नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव भागे भागे पटना पहुंचे हैं। क्यों, ये भी हम आपको बताते हैं। दरअसल 20 दिनों में लगातार दूसरी बार राहुल गांधी आज एक बार फिर पटना आए हैं और उनसे मुलाकात करने के लिए पप्पू यादव भी कल ही पटना पहुंच गए थे। राहुल गांधी से पहुंचने से पहले ही पप्पू यादव पटना आ जाते हैं। दरअसल पिछली बार जब राहुल गांधी पटना आए थे तब पूरी तैयारी थी पप्पू यादव के समर्थकों की कि राहुल गांधी और पप्पू यादव की एक अच्छी मुलाकात हो सके। जो उनके समर्थक हैं पप्पू यादव के, जगह जगह पोस्टर बैनर लगाए थे, सड़कों को पाट दिया था और अपना जनबल दिखाने की कोशिश थी, लेकिन उस वक्त भद पिट गई थी क्योंकि राहुल गांधी की मुलाकात पप्पू यादव से नहीं हुई थी। आज एक बार फिर राहुल गांधी पटना पहुंचते हैं तो उनके पप्पू यादव के समर्थकों ने एक बार फिर पूरी तैयारी कर ली है। जिस जिस रास्ते से आज राहुल गांधी गुजर सकते हैं, हर उस रास्ते पर पोस्टर बैनर लगा दिए गए हैं। यह दिखाने की कोशिश है कि पप्पू यादव और राहुल गांधी के बीच के जो संबंध हैं बहुत अच्छे हैं। लेकिन अब सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या पिछली बार की ही तरह जो सारा प्लान है, जो सारी तैयारी है, वो रखी रह जाएगी या आज पप्पू यादव और राहुल गांधी की मुलाकात हो पाती है? इस पर चर्चा करते हैं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा जी मौजूद हैं। दीपक जी, पिछली बार तो तैयारियां धरी की धरी रह गई थी, इस बार क्या मुलाकात हो पाएगी राहुल गांधी की पप्पू यादव से? मुलाकात हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, या तो तय करना है राहुल गांधी को कि राहुल गांधी पप्पू यादव से मिलेंगे इस बार या नहीं मिलेंगे। पिछली बार जो कार्यक्रम था उस दौरान जब आए थे राहुल गांधी तो मुलाकात नहीं हो पाई थी, और जब पप्पू यादव से मुलाकात नहीं हो पाई थी तो यह मैसेज गया कि राहुल गांधी पप्पू यादव से नहीं मिले। दोनों लोकसभा में सांसद हैं, दोनों का मिलना जुलना होता रहता होगा संसद में। ऐसे में राहुल गांधी जब आते हैं पटना और पप्पू यादव भी मौजूद हैं तो दोनों की मुलाकात क्यों नहीं हो पाई? इसके पीछे अखिलेश प्रसाद सिंह जो बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनके समर्थकों ने कहा कि पप्पू यादव को पसंद नहीं करते हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी ने बातों ही बातों में, ऐसा अखिलेश प्रसाद सिंह के समर्थकों का कहना है, राहुल गांधी ने ऐसा कहा या नहीं कहा इसकी पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन अखिलेश प्रसाद सिंह जो बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनके समर्थकों ने कहा कि राहुल गांधी जब पिछली बार पटना आए थे तो उन्होंने कहा था कि पप्पू यादव की छवि अच्छी नहीं है, उनकी छवि बाहुबली की है, और यही वजह है कि राहुल गांधी पप्पू यादव से नहीं मिले। लेकिन इस बार देखिए क्या हो रहा है। पप्पू यादव के समर्थकों ने हर उस रास्ते में, हर उस सड़क पर पोस्टर बैनर लगाए हैं पप्पू यादव और राहुल गांधी के फोटो वाले, जिससे राहुल गांधी गुजर सकते हैं। अब राहुल गांधी पटना में आ चुके हैं जी। अब वे शकील अहमद के घर जाएंगे और जैसा कि दुखद घटना हुई, उनके बेटे ने आत्महत्या जो कर ली है, और इसके बाद जो दुख का मातम का माहौल है पूरे बिहार में, बिहार के लोगों में, कि कैसे एक होनहार युवा ने अपनी जान दे दी, इसको लेकर दुख का माहौल है, हर कोई दुखी है। तो निश्चित रूप से राहुल गांधी संवेदनशील हैं और उन्होंने मुलाकात की। इसके बाद उनको जाना है जगलाल चौधरी जयंती समारोह में हिस्सा लेने श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल। अब उस कार्यक्रम में तो पप्पू यादव आमंत्रित नहीं है। वो कार्यक्रम विनोद चौधरी और सुशील पासी, माफ कीजिएगा, विनोद चौधरी और सुशील पासी की जो बिहार कांग्रेस के सह प्रभारी हैं, सुशील पासी, उनकी ओर से आयोजित कराया जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि इसमें कोई बड़ी भूमिका बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अखिलेश सिंह की भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से उस कार्यक्रम में नहीं आमंत्रित किया गया होगा पप्पू यादव को। अब पप्पू यादव उस कार्यक्रम में जाते हैं राहुल गांधी के साथ या नहीं जाते हैं, यह भी देखने वाली बात है। ये बड़ा सवाल है। वहीं दूसरी ओर जब पिछली बार राहुल गांधी आते हैं तो पूरी तैयारी रहती है समर्थकों की कि मुलाकात होगी, इस होटल भी बुक कर लिया जाता है, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाती है। इस बार फिर पोस्टर बैनर लगा दिए गए हैं। ये दिखाने की कोशिश है कि राहुल गांधी और पप्पू यादव के संबंध बहुत अच्छे हैं, दोस्ती बहुत अच्छी है। लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं कि ये दिखाकर क्या मैसेज देना चाहते
चाहते हैं पप्पू यादव? क्या वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि बिहार में कांग्रेस में वो सुपर अध्यक्ष हैं? अध्यक्ष तो अखिलेश प्रसाद सिंह है, लेकिन क्या उनसे ऊपर है पप्पू यादव? बिल्कुल यही मैसेज देना चाहते हैं, यही मैसेज देना चाहते हैं कि बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह हैं, लेकिन पप्पू यादव के समर्थक यही मैसेज देना चाहते हैं, और शायद पप्पू यादव भी, कि बिहार में पप्पू यादव की भूमिका सुपर अध्यक्ष की है जी। और आने वाले जो चंद महीनों बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें ऐसा पप्पू यादव के समर्थक यह चाहते हैं, और पप्पू यादव की कोशिश है ये कि जो कैंपेन कमेटी है उसके चेयरमैन बनाए जाएं पप्पू यादव। अब अगर पप्पू यादव कैंपेन कमेटी के चेयरमैन बनते हैं तो निश्चित रूप से इसमें पप्पू यादव की भूमिका होगी कि कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा, कौन सी सीट कांग्रेस को मिलनी चाहिए जब अगर गठबंधन होता है राष्ट्रीय जनता दल के साथ। देखिए, अखिलेश प्रसाद सिंह ने पिछली बार जब जो राहुल गांधी का पटना दौरा हुआ उसमें पप्पू यादव को पूरी तरह से मात दे दी थी अखिलेश सिंह ने, और अखिलेश सिंह ने साबित कर दिया था कि बिहार में कांग्रेस के सिरमौर अखिलेश सिंह ही हैं। अखिलेश सिंह साए के साथ रहे पूरे कार्यक्रम में, और पप्पू यादव और राहुल गांधी की मुलाकात तक नहीं हो पाई। और जैसा कि आपने कहा, वह खबर बिल्कुल सही है कि पप्पू यादव समर्थकों ने होटल में कमरा तक बुक करके रखा था, उसी होटल में जहां राहुल गांधी ठहरे थे, ताकि दोनों की मुलाकात कराई जा सके। अखिलेश प्रसाद सिंह ने चाहा कि राहुल गांधी की मुलाकात तेजस्वी यादव से हो, मुलाकात हुई जबकि कोई कार्यक्रम नहीं था। अखिलेश प्रसाद सिंह ने चाहा कि राहुल गांधी लालू प्रसाद यादव का हालचाल पूछने राबड़ी आवास जाएं, यह हुआ, राहुल गांधी गए। अखिलेश प्रसाद सिंह ने चाहा कि राहुल गांधी की मुलाकात पप्पू यादव से न हो, और यह हुआ, मुलाकात नहीं हुई। क्यों चाहते हैं अखिलेश प्रसाद सिंह की मुलाकात नहीं हो? इसीलिए चाहते हैं क्योंकि बिहार में गुटबाजी कांग्रेस में कोई छिपी हुई नहीं है। पूरे ही कांग्रेस में किसी भी पार्टी में गुटबाजी तो होती ही है, अपना अपना गुट होता है जी। तो जो अखिलेश प्रसाद सिंह का गुट है वो चाहता है कि बिहार में जो कांग्रेस पार्टी में जो फैसले हों वो फैसले अखिलेश प्रसाद सिंह के फीडबैक के आधार पर आला कमान ले। कांग्रेस में तो फैसले दिल्ली में लिए जाते हैं, लेकिन फीडबैक तो कोई व्यक्ति ही देगा, यहाँ से प्रदेश अध्यक्ष ही देगा। तो अखिलेश प्रसाद सिंह नहीं चाहते हैं कि आला कमान जो फैसले ले वे फैसले पप्पू यादव के फीडबैक के आधार पर लिए जाएं। अखिलेश प्रसाद सिंह चाहते हैं कि जो फैसले लिए जाएं वे फैसले उनके फीडबैक, अखिलेश प्रसाद सिंह के बिहार कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष के फीडबैक पर लिए जाएं। अब बिहार कांग्रेस में भी ऐसे नेताओं की बड़ी संख्या है जो नहीं चाहते हैं कि अखिलेश प्रसाद सिंह मजबूत हों। पप्पू यादव के समर्थक, पप्पू यादव को पसंद करने वाले जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वे चाहते हैं कि पप्पू यादव मजबूत हों। अब जो अखिलेश प्रसाद सिंह बनाम वर्सेस पप्पू यादव की जो लड़ाई है जो कांग्रेस में चल रही है, हालांकि निश्चित रूप से पप्पू यादव निर्दलीय सांसद हैं और वे कांग्रेस का हिस्सा नहीं है, लेकिन कांग्रेस को समर्थन तो दे ही रहे हैं और खुलकर समर्थन दे रहे हैं। अभी देखिए उन्होंने लोकसभा में कितनी मजबूती से मुद्दा उठाया बिहार का। बिहार में जो छात्रों का आंदोलन चल रहा है उसमें उसे लेकर उन्होंने बहुत मजबूती से मुद्दा उठाया। उन्होंने यह सवाल उठाया कि बिहार का छात्र जब अपनी बात लेकर सड़क पर उतरता है, अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरता है, तो पटना के डीएम लात मारते हैं। ये पप्पू यादव के शब्द हैं। पप्पू यादव ने लोकसभा में कहा कि बिहार का छात्र जब सड़क पर उतरता है छात्रों अपनी मांगों को लेकर, तो पटना का डीएम उन्हें लात मारता है, पुलिस उन पर जुल्म करती है, पुलिस उन पर लाठियां बरसाती है, और उन्होंने लोकसभा में छात्रों के लिए न्याय की मांग की। अब देखिए पप्पू यादव की यही कोशिश है। जो शब्द आपने इस्तेमाल किया हर्षिता जी, वह शब्द बिल्कुल सही है कि पप्पू यादव की कोशिश है कि वे बिहार में कांग्रेस के सुपर अध्यक्ष रहें। अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, लेकिन पप्पू यादव की इच्छा अध्यक्ष बनने की नहीं है, सुपर अध्यक्ष बनने की है। मतलब अध्यक्ष रहें अखिलेश प्रसाद सिंह ही, लेकिन जो फैसले हैं वो आला कमान
कांग्रेस आलाकमान पप्पू यादव के फीडबैक के आधार पर ले। जी, ऐसी इच्छा है पप्पू यादव की, पप्पू यादव के समर्थकों की। ऐसे में चुनाव इस साल है बिहार में, और उनका रोल होता है या नहीं? जिन लोगों को सीटें मिलने वाली है, कहाँ से किसे टिकट मिलेगा, इसमें भी बड़ा रोल चाहते हैं पप्पू यादव। ऐसा होगा या नहीं, ये भी इस बात पर निर्भर करता है कि आज एक बार फिर जब तैयारी पूरी है तो पप्पू यादव की मुलाकात होती है या नहीं राहुल गांधी? मुलाकात आज पप्पू यादव की मुलाकात होती है या नहीं राहुल गांधी से? अगर आज पप्पू यादव की मुलाकात नहीं होती है तो फिर यह भद पिटने वाली स्थिति होगी पप्पू यादव के लिए। अगर पप्पू यादव और राहुल गांधी की आज मुलाकात नहीं हो पाती है तो यह भद पिटने वाली स्थिति होगी पप्पू यादव के लिए। लेकिन देखिए, अखिलेश प्रसाद सिंह का जिस तरह से दिल्ली चुनाव में कांग्रेस ने उनको स्टार कैंपेनर बनाया और जिस तरह से उनका इस्तेमाल किया, उसके पीछे के गणित को समझने की जरूरत है। दिल्ली में भूमिहार मतदाताओं की बड़ी संख्या है और इस बात को वहाँ जूझ रही है कांग्रेस, इस बात को कांग्रेस बखूबी समझती है। और इसीलिए चूंकि अखिलेश प्रसाद सिंह भूमिहार समाज से आते हैं, इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने अखिलेश प्रसाद सिंह का भरपूर इस्तेमाल किया दिल्ली चुनाव में। अजय राय का जो उत्तर प्रदेश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनको बुलाया गया। कन्हैया कुमार का जमकर इस्तेमाल किया गया, क्योंकि दिल्ली में त्यागी जो भूमिहार हैं वहाँ के, दिल्ली के, और बिहार से और पूर्वांचल से गए हुए भूमिहार, उनकी बड़ी संख्या है। तो वो जो दिल्ली का जो भूमिहार वोट बैंक है, उसको साधने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अखिलेश प्रसाद सिंह, अजय राय और कन्हैया कुमार का इस्तेमाल किया। अखिलेश प्रसाद सिंह के बारे में कहा जाता है कि उनके पास जनबल भी है, उनके पास धनबल भी है और उनके पास बाहुबल भी है। लंबे समय के बाद इतना ताकतवर प्रदेश अध्यक्ष बिहार कांग्रेस कमेटी को मिला है, जिसके और लेकिन दूसरा जो उनका विरोधी जो गुट है वो इससे परेशान है कि इतना ताकतवर, अगर ताकतवर अध्यक्ष रहेगा तो नहीं चलेगी ना, गुटबाजी नहीं चलेगी। तो जो अखिलेश प्रसाद सिंह को नापसंद करने वाले लोग हैं, उन्हें यह बात अखड़ती है कि चल ही नहीं रही है उनकी बात। तो जो उनका विरोधी गुट है, विरोधी खेमा है, वह प्रदेश के जो बिहार के प्रभारी हैं उनके माध्यम से, और जो दिल्ली में कांग्रेस के नेता हैं कई सारे, उनके माध्यम से यह चाह रहा है कि यहाँ, इसीलिए अभी तक देखिए पदाधिकारियों के नामों की घोषणा नहीं हो पा रही है 2-2.5 साल से, यही वजह है। तो वो चाह रहा है कि अगर अखिलेश सिंह को बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से हटा पाना संभव न हो तो कम से कम उनको कमज़ोर तो कर ही दिया जाए, कम से कम ऐसी स्थिति तो बना ही दी जाए कि सिर्फ उनके फीडबैक के आधार पर बिहार विधानसभा चुनाव में जो चंद महीनों बाद होने जा रहे हैं, उस चुनाव में ऐसा न हो कि अखिलेश प्रसाद सिंह के फीडबैक के आधार पर किसे टिकट मिलेगा, कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा, गठबंधन होगा या गठबंधन नहीं होगा, ये सारे फैसले सिर्फ अखिलेश प्रसाद सिंह के फीडबैक के आधार पर कांग्रेस आलाकमान न ले, इसकी कोशिश करने के लिए अखिलेश प्रसाद सिंह को कमज़ोर करने में लगा हुआ है। निश्चित रूप से पप्पू यादव की अपनी महत्वाकांक्षा है, और जैसा कि आपने कहा कि वे सुपर अध्यक्ष बनना चाहते हैं, क्योंकि निर्दलीय सांसद होने की वजह से अध्यक्ष तो बन नहीं सकते हैं। तो सुपर अध्यक्ष बनने की जो उनकी महत्वाकांक्षा है, जो उनका सपना है कि सारे फैसले वे लें, भले ही अध्यक्ष कोई और रहे, इसी महत्वाकांक्षा के लिए, इसी महत्वाकांक्षा की वजह से अभी कांग्रेस में, बिहार कांग्रेस में पप्पू यादव वर्सेस पप्पू यादव बनाम अखिलेश प्रसाद सिंह की स्थिति है। अब आज देखना यह होगा, पिछली बार जब राहुल गांधी आए थे तो अखिलेश प्रसाद सिंह साफ तौर पर पप्पू यादव पर भारी पड़े थे। इस बार जरूरी नहीं है कि पिछली बार भारी पड़े थे तो इस बार भी भारी पड़ेंगे, लेकिन इस बार पप्पू यादव वर्सेस अखिलेश प्रसाद सिंह बनाम पप्पू यादव की इस लड़ाई में आज कौन भारी पड़ता है राहुल गांधी के इस दौरे में, इसकी पड़ताल भी, इसका खुलासा भी शाम तक हम लोग करेंगे।
चलिए, कौन किस पर भारी पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी। पिछली बार भी पप्पू यादव की तैयारी पूरी थी, राहुल गांधी मिले नहीं थे, मुलाकात नहीं हो पाई थी। आज भी तैयारी पूरी है। समर्थकों ने पोस्टर से, बैनर से हर उस रास्ते को पाट दिया है जहां जहां से राहुल गांधी गुजर सकते हैं। ऐसे में क्या इस बार पप्पू यादव की मुलाकात हो जाती है राहुल गांधी से? क्या जो समर्थक है, जो चाहते हैं कि पप्पू यादव को जितनी इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए कांग्रेस में, बिहार में, वो मिलती है या नहीं, या पिछली बार की तरह इस बार भी भद पिटती है सारी तैयारियों की? ये देखने वाली बात होगी। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।